जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, अभी की इस क्लासेस में हम लोग उत्तराखंड जीके को पढ़ने वाले हैं और उत्तराखंड जीके के अंदर हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कुमाऊं की झीलें। तो सबसे पहले कुमाऊं की झीलें के अंतर्गत जिस डिस्ट्रिक्ट की झीलें हम कवर करने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नैनीताल। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले नैनीताल। नैनीताल के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है, नैनीताल की झीलें। तो कौन कौन सी झीलें हैं आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नैनीताल का, ठीक है। यहाँ कौन सी झील पड़ती है, नैनीताल की झील पड़ती है, ठीक है। इसका जो आप लोगों को ध्यान रखनी है इससे संबंधित, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो इसका उत्तरी भाग है, ठीक है, इसका जो उत्तरी भाग है और एक इसका दक्षिणी भाग है। तो जो दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है तल्ली ताल। क्या बोला जाता है, तल्ली ताल बोला जाता है। और जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है मल्ली ताल, ठीक है। आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि नैनीताल के जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है मल्ली ताल और जो दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है तल्ली ताल। दूसरा जो ताल आता है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस ताल का नाम है आपका भीमताल, ठीक है। पूछा जाता है कि भीमताल कहाँ पर पड़ता है, तो भीमताल आपका पड़ता है नैनीताल के अंदर। इससे संबंधित आप लोगों को क्या ध्यान रखनी कि ये जो ताल है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। कैसा ताल है, सबसे बड़ा ताल आपसे पूछे तो कौन सा है, कुमाऊं का भीमताल है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर इसके संबंध में आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जल जो होता है, जल का कलर जो इसका है वो जल का कलर इसका है, जल का कलर, ठीक है, जल का कलर कैसा है, गहरा हरा है, ठीक है। ये बात आप लोगों को इस ताल से संबंधित ध्यान रखनी है। उसके बाद आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताल ध्यान रखना है, नौकुचिया ताल, ठीक है। कौन सा ताल, नौकुचिया ताल। कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। नचिकेता कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी के अंदर पड़ता है। इससे संबंधित आप लोगों के लिए, इससे संबंधित आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, ठीक है, सबसे गहरा ताल है। और दूसरी बात आप लोगों को क्या इससे संबंधित ध्यान रखनी है, दूसरी बात आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि पक्षियों के निवास के लिए, ठीक है, पक्षियों के निवास के लिए ये ताल प्रसिद्ध है, ठीक है। दो बातें हो गई है दोस्तों जो आप लोगों को इस ताल से संबंधित ध्यान रखनी है। उसके अलावा इसके संबंधित और एक और बात है कि 9 कोनों वाला ताल है, ठीक है, 9 कोनों वाला ये ताल है। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि 7 ताल कहाँ पर पड़ता है, तो 7 ताल भी आपका नैनीताल के अंदर है, ठीक है। और आप लोगों को इसके अंदर जो बात ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि यह कुमाऊं का, ठीक है, यह कुमाऊं का सबसे रमणीक का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, सुंदर ताल है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, आगे किस ताल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है खुरपा ताल, ठीक है। किस ताल के, खुरपा ताल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहीं पड़ता है सूखा ताल, ठीक है, सूखा ताल कहाँ पर है, तो आपसे पूछा जाएगा नैनीताल के अंदर है। उसके अलावा मलवा ताल पूछे कहाँ है, नैनीताल में है। सड़िया ताल, ठीक है, सड़िया ताल भी पूछेगा तो आपको बताना है नैनीताल के अंदर है। क्लियर है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हरीश ताल कहाँ पर है, तो हरीश ताल भी आपका नैनीताल के अंदर है। तो देखिए ये आप लोगों के सामने पूरे के पूरे नैनीताल के ताल है, जितने भी नैनीताल के अंदर ताल हैं वो सारे के सारे आप लोगों के सामने। अब आप लोगों का काम है इनको नोट डाउन करना और इनको याद करना, ठीक है। इनसे बाहर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोग भी जानता है यार कि उसको क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। क्लियर है। वो वही चीज़ पूछेगा जो क्या है ज़्यादा प्रसिद्ध है और 1-2, ठीक है, 1-2। मैं बता दूं आपको, अगर उत्तराखंड के अंदर 40 प्रश्न आते हैं तो 40 मार्क्स में से वो आपको 35 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ले बढ़िया पूछेगा, ठीक है। लेकिन 5 क्वेश्चन जो होंगे या 2-3 क्वेश्चन जो होंगे वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। वो आपकी समस्या नहीं कि वो आप ही को नहीं आ रहे, वो बहुतों को नहीं आएंगे वहाँ पर, ठीक है।
चलिए, तो नैनीताल के अंदर आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है। नैनीताल के अंदर सबसे पहले नैनीताल झील की बात करते हैं, तो जो इसका उत्तरी भाग है उसे बोला जाता है मल्लीताल, दक्षिणी भाग को बोला जाता है तल्लीताल। उसके अलावा भीमताल जो है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। इसका जो जल होता है, जो जल का रंग है वो कैसा है, गहरा लाल है। क्लियर है, इतना बात हो गया। उसके बाद नौकुचिया ताल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या है, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है जो पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये 9 कोनों वाला ताल है, और ऐसा माना जाता है जो ये नौकुचिया ताल है तो जो विदेशी पक्षी भी यहाँ पर क्या आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं। 7 ताल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। जो ये 7 ताल है यह कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल है, यानी कि सुंदर ताल है। उसके अलावा रमणीक मतलब होता है देखने योग्य, मतलब जिसको देख के बिल्कुल आपका जो मन है ना वो प्रसन्न हो जाए, ठीक है, आनंदित हो जाए मतलब। उसके बाद खुरपा ताल, ठीक है, खुरपा ताल आपका कहाँ पड़ता है, नैनीताल के अंदर पड़ता है। सूखा ताल आपका कहाँ पड़ता है, आपका नैनीताल के अंदर पड़ता है। मलवा ताल नैनीताल, सरिया ताल नैनीताल, हरीश ताल भी आपका नैनीताल के अंदर पड़ता है। तो ये हमने कहाँ के तालों के बारे में पढ़ा दोस्तों, ये हमने पढ़ा है नैनीताल के तालों के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उधम सिंह के तालों के बारे में। ठीक है, उधम सिंह में कौन कौन से ताल हैं, चंपावत में कौन कौन से ताल हैं, आपके बागेश्वर में कौन है, अल्मोड़ा में कौन है। तो ये अब 2-4 छोटे छोटे ही बचे हैं, ठीक है, जहाँ 2-2 या 1-1 ताल हैं। तो ये अब ज़्यादा सेशन नहीं बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, आयोग ने आप लोगों को इंडिकेट कर दिया है, हम सभी लोगों को, कि जो हमारे एग्ज़ाम होना है ये वीडियो वाला, ये सितंबर के बाद होगा और दिसंबर के पहले होगा। ठीक है, तो आप लोग लगा लीजिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन तीनों महीनों में से कभी भी पेपर हो सकता है। आप अपनी तैयारी बिल्कुल ऐसी रखिए कि जी जान लगा दिए। ठीक है, अब हमें ये नहीं कि भाई ढीले पड़ जाएंगे यार बहुत लेट पेपर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम जिस हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं ना बाबा, उसी हिसाब से हम चलते रहेंगे। क्लियर है, हम लोग जो हमने सोचा है कि 15 जुलाई तक कितना, देखते हैं कि कितना हमारा कंप्लीट हो पाता है। अब ये लगा लो कि 4 क्लास, ठीक है, 4 क्लास में आप लोगों के बीच डेली जो होती है 40-40 मिनट की तो होती होंगी ये क्लासें, तो लगा लो कि 4 क्लास डेली आप लोगों के बीच अपलोड होती है। तो अगर आप बिल्कुल, और दूसरी बात क्या है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोगों को अगर आपने पहले पढ़ा भी है ना तो तब भी ये आप लोगों के के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, कुछ पॉइंट आप लोगों के रिवीजन हो जाएंगे, कुछ पॉइंट आप अपने नोट्स में जोड़ सकते हो। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए उधम सिंह नगर के ताल, उधम सिंह नगर के ताल। उधम सिंह नगर के अंदर कौन कौन से ताल हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। एक है गिरिताल, गिरिताल पूछेगा तो कहाँ है, उधम सिंह नगर के अंदर है। और दूसरा है आपका द्रोणताल। ठीक है, द्रोणताल, द्रोणताल कहाँ पर है, आपका उधम सिंह नगर है। अब जो ये द्रोणताल है यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जब जो द्रोणाचार्य थे वो अपने शिष्यों को, ठीक है, यानी कि पांडवों को, कौरवों को, और भी जरूरी थोड़ी कि पांडव कौरव ही उनके शिष्य रहेंगे, और भी रहे होंगे। ठीक है, उनको क्या करते थे, अपने शिष्यों को यहाँ पर धनुर्विद्या सिखाया करते थे। ठीक है, और इसी ताल के पास इनकी एक मूर्ति भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपको उधम सिंह नगर ताल, उधम सिंह नगर से संबंधित क्या रखना है, गिरिताल और द्रोणताल। ठीक है, ये 2 ताल आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप लोगों को आना है चंपावत में। ठीक है, चंपावत में, चंपावत के ताल भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चंपावत में भी 2-3 ताल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक आप रखना श्याम ताल, ठीक है, श्याम ताल, और एक आप लोग लिखना, ठीक है, दूसरा आप लोग लिखोगे झिलमिल ताल, झिलमिल ताल। तो आपसे पूछा जाएगा कि झिलमिल ताल कहाँ पर है, तो झिलमिल ताल कहाँ पर है, आपके चंपावत में। श्याम ताल कहाँ पर है, आपके चंपावत में। जो ये श्याम ताल है ये आप लोगों का किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, आश्रम है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये सफ़ेद पुष्प, ठीक है, सफ़ेद जो कमल होता है, सफ़ेद कमल पुष्प के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बस इतनी सी बात हो गई। ठीक है,
उसके बाद आप लोगों ने आना है कहाँ पर, आप लोगों को आना है बागेश्वर के अंदर। अब आप लोग देखिए कि बागेश्वर के अंदर कौन कौन से ताल हैं। बागेश्वर में है आपके कौन सा ताल है, सुकुंडा ताल। ठीक है, सुकुंडा ताल आपसे पूछेगा तो ये कहाँ है, बागेश्वर के अंदर है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अल्मोड़ा में कौन सा ताल है, तो अल्मोड़ा में आप लोगों को ध्यान रखना है तड़ाग ताल। ठीक है, पूछा जाएगा प्रश्न, तड़ाग ताल कहाँ पर है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अब आती है किसकी बारी, पिथौरागढ़ की बारी। पिथौरागढ़ में भी 2 ताल हैं, ध्यान रखना आप लोग कौन कौन से हैं। एक है विरथी ताल और एक है आपका महेश्वर ताल। बस इतने ही ताल थे दोस्तों कुमाऊं के अंदर, जो हमने आज यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो देखिए एक बार पूरे का जितना भी हमने यहाँ पर किया है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर के अंदर कौन कौन से ताल है, एक गिरी ताल है, एक द्रोण ताल है, क्लियर है। उसके बाद अल्मोड़ा के अंदर कौन कौन से ताल है, एक ताल है जिसका नाम है तड़ाग ताल। ठीक है, क्या नाम है, तड़ाग ताल। चंपावत में कौन सा ताल है, तो आप लोग ध्यान रखना है, श्याम ताल है। ठीक है, जिसके पास क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है और ये सफ़ेद पुष्प के लिए प्रसिद्ध है। झिलमिल ताल क्या है, झिलमिल ताल कहाँ पर है, चंपावत के अंदर है। बागेश्वर के अंदर सुकुंडा ताल है, पिथौरागढ़ के अंदर विरथी ताल है और महेश्वर ताल है। बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बस हो गया होगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। अब रही बात ट्रिक की यार, तो आप लोग, मैं इतनी सारी ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड करके, जिस तरीके से मैं आपको रिलेटेड करके चीज़ें बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस तरीके से आप लोग भी अपने से रिलेटेड करके इन चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास करें, ठीक है। अब कुछ जैसे आपने ले लिया, अल्मोड़ा ले लिया, ठीक है, तो अल्मोड़ा ले लिया तो तड़ाक, ठीक है, तड़ाक ताल, तो आप लोग किसी भी की कोई भी कहानी अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि आप बोलते हैं ना, जैसे कि जैसे आप कोई अल्मोड़ा है, ठीक है, अल्मोड़ा में कोई गया व्यक्ति, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, सांप ने ढस लिया, तो आप लोग क्या बोलते, तो उसको बोलते हैं ना गढ़वाली भाषा में, क्या बोले, तड़ाक मार ली इसने, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को कैसे भी करके कहानी बनाकर आप लोग याद रख सकते हो, क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें ध्यान रहेगी, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ोगे। और यहाँ पर हमारा जो कुमाऊं की झीलें हैं वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमने उत्तराखंड के अंदर नया टॉपिक हमने शुरू करना है, झीलें तक हमारा हो गया। अब हम या तो वन पढ़ेंगे या मृदा पढ़ेंगे, ठीक है, या हम जनसंख्या करेंगे, किन्हीं या किसी एक टॉपिक को हम यहाँ से करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारी कल की क्लास में होगा। तब तक जय हो, मिलते हैं आपसे।